एलएसी विवाद के बीच मॉस्को में राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री जनरल फेंग हे से मुलाकात हुई। खबर है कि 6 सितंबर को एनसीबी रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स मामले में पूछताछ कर सकता है। ड्रग्स मामले में रिया के भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के साथ हुई बैठक में आतंकवाद और संयुक्त राष्ट्र में सुधार का मुद्दा उठाया। मुरथल के ढाबों के 75 कर्मचारियों को कोरोना होने के बाद करीब 10,000 लोगों में कोरोना फैलने की आशंका जताई गई। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालय को गैर जरूरी खर्च को कम करने के निर्देश दिए। लोकसभा सत्र के दौरान लिखित तौर पर रोजाना 160 सवालों का सरकार जवाब देगी। कोरोना की वजह से इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा। लद्दाख में एलएसी पर जारी तनातनी को कम करने के लिए भारत और चीन के अधिकारियों के बीच फिर बैठक हुई। लद्दाख दौरे पर गए सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने एलएसी पर हालात तनावपूर्ण होने की जानकारी दी, लेकिन किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार होने का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। शिवसेना पर हमलावर कंगना रनौत ने 9 सितंबर को मुंबई लौटने की जानकारी दी। संसद सत्र से पहले उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट आज होंगे, जबकि सभी सांसदों के टेस्ट सत्र शुरू होने से 72 घंटे पहले किए जाएंगे। 14 सितंबर से होने वाले संसद के मॉनसून सत्र के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, जिसके तहत सांसदों से बेवजह संसद परिसर में खड़े न होने की अपील की गई। बिहार चुनाव के साथ एक लोकसभा और देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा और उपचुनाव होगा, जिनकी तारीखों का चुनाव आयोग जल्द ऐलान कर सकता है। भारत और रूस की नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में अभ्यास किया। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा में छात्रों की कोरोना सुरक्षा पर सीबीएसई से जवाब मांगा। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 87,000 मामले सामने आए। यूपी के मथुरा में पानी के तेज बहाव के बीच एक कार बह गई, जबकि कई गाड़ियां पानी में डूबी दिखी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर-ए-तैयबा में शामिल एक नए आतंकवादी को सुरक्षा बल ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में करीब 3 महीने बाद 24 घंटों में सबसे ज्यादा 2,948 कोरोना के केस सामने आए। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 19,218 मामले सामने आए। गुजरात के वलसाड के कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 4.1 मापी गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना 3 दिन के जम्मू दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सीमा के पास तैनात जवानों से मुलाकात की। दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट में स्कूल बंद रखने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी, लेकिन 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को टीचरों से जानकारी लेने के लिए स्कूल जाने की मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों से बात की, जिसमें उन्होंने तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। दिल्ली के किराड़ी से विधायक ऋतुराज झा और वजीरपुर के विधायक राजेश गुप्ता कोरोना की चपेट में आ गए। दिल्ली के मालवीय नगर से पुलिस ने कोरोना की फर्जी जांच रिपोर्ट के आरोप में एक डॉक्टर समेत 2 लोगों को पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर में बारिश से रामबन के पास मलबा आने से जम्मू श्रीनगर हाईवे फिर बंद हो गया। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह को कल से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। यूपी में बीजेपी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 14 से 20 तारीख तक सेवा सप्ताह मनाएगी। यूपी सरकार ने चीन की सभी कंपनियों को बैन कर दिया, जिसके बाद अब ये कंपनियां राज्य में किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं ले सकती। यूपी की राज्यसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जफर इस्लाम निर्विरोध चुनाव चुन लिए गए। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश के दौरान पेड़ गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक सड़क पर बाघ के देख लोगों में दहशत भर गई। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राजस्थान में जयपुर समेत 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए कूपन योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत ऑनलाइन बुकिंग करने पर 1,000 तक की छूट मिलेगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत दे दी। रेलवे दशहरे, दिवाली और छठ पूजा पर 120 स्पेशल ट्रेन चला सकता है। दिल्ली में अनलॉक 4 में मेट्रो, बार और साप्ताहिक बाजार खोलने के लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों को भी कोर्ट परिसर में मास्क पहनने की सलाह दी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले का दौरा किया और बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों की जानकारी ली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से तबाह हुई फसलों का 15 सितंबर तक सर्वे करने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बल ने आतंकियों के ठिकाने पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। यूपी के लखीमपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में रेप और हत्या के आरोपी को पकड़ लिया। केंद्र की टीम ने बिहार में बाढ़ की चपेट में आए कुछ जिलों का दौरा किया और नुकसान की जानकारी जुटाई। चुनाव आयोग ने साफ किया कि बिहार में 29 नवंबर से पहले ही विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। शिक्षक दिवस पर कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 47 टीचरों को सम्मानित करेंगे। चीन के नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में दलाई लामा की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पंजाब के गुरदासपुर में अमृतसर जम्मू नेशनल हाईवे पर 3 संदिग्धों ने पैर में गोली मारकर एक लड़के की कार लूट ली। गुरदास लूट की वारदात के बाद पंजाब के डीजीपी ने हाई अलर्ट जारी करते हुए राज्य की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक स्कूल के क्लासरूम में 15 फीट लंबे अजगर सांप के निकलने से हड़कंप मच गया। उत्तराखंड के चमोली में हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिख नक्सलियों के खिलाफ अभियान के लिए मदद मांगी। बेंगलुरु हिंसा में बनी जांच कमेटी ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान मास्क नहीं लगाने पर मुंबई के लोगों से अब तक 27 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में चल रहे विकास कामों की समीक्षा की। खबर है कि राजस्थान सरकार खर्चों में कटौती के लिए राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर सकती है। यूपी सरकार राज्य में बहुत ज्यादा कुपोषित बच्चों के परिवारों को गाय देगी और उसके खर्च के लिए 900 रुपए प्रति माह भी देगी। पंजाब सरकार ने कोरोना मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाने का फैसला वापस लिया। केंद्र ने जेल में बंद कैदियों को जमानत और पैरोल देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत कैदियों के मानवीय पहलुओं को भी ध्यान में रखने की सलाह दी गई। मेघालय सचिवालय में 6 अधिकारी कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद कल से 2 दिन के लिए सचिवालय को बंद रखने का फैसला लिया गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक कार हादसे का शिकार हो गई और घर की छत पर गिर गई, जिसमें पूर्व सैनिक घायल हो गया। पाकिस्तान में मरियम नवाज और उनकी पार्टी के 300 कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद के आरोप में केस दर्ज किया गया। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने चुनाव में वादा किया कि अगर वो जीतते हैं तो वो तिब्बत के समर्थन में खड़े होंगे। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में आईटी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने भी राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के समर्थन में सड़क पर उतरे। कोरोना के खतरे की वजह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पाकिस्तान दौरा टल गया। थाईलैंड ने चीन से 2 पनडुब्बियों खरीदने का करार टाल दिया, क्योंकि थाईलैंड के नागरिक इसका विरोध कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड जनरल आसिम सलीम बाजवा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया। जापान के पास एक जहाज समंदर में डूब गया, जिससे 5,500 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। पाकिस्तान की मीडिया में दावा किया गया कि लंदन में इलाज करवा रहे नवाज शरीफ 10 सितंबर तक पाकिस्तान नहीं लौटेंगे, जहां उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। जापाई के फुकुई प्रांत में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना संकट के बीच करीब 13 लाख लोगों को नौकरी देने का दावा किया। अफ्रीकी देश गिनी में विरोध के बीच राष्ट्रपति अल्फा कांदे ने तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन इस दौरान उनका विरोध भी हुआ। श्रीलंका के पूर्वी तट के पास तेल से लदे जहाज में आग लगने से एक क्रू मेंबर की मौत हो गई, जबकि एक इंजीनियर घायल हो गया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स ने 634 और निफ्टी 194 अंक नीचे बंद। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक मंदी से जूझ रहे ऑटो सेक्टर के लिए सरकार जल्द ही राहत पैकेज का ऐलान करेगी।
पिछले वित्त वर्ष में पेटीएम के घाटे में करीब 40% की कमी आई और उसकी आय बढ़कर 3,629 करोड़ रुपए हो गई। गौतम गंभीर ने अपनी बेटी के साथ मस्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। हरभजन ने निजी वजह बताते हुए आईपीएल से बाहर हो गए। यूएस ओपन में सेरेना विलियम्स ने जीत का सिलसिला जारी रखा और अब तीसरे दौरे में जगह बना ली। सुमित नागल ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम से 6-3, 6-3 और 6-2 से हारकर यूएस ओपन से बाहर हो गए। ब्रिटेन के एंडी मरे और बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव यूएस ओपन से बाहर हो गए। संजय मांजरेकर की अपील के बावजूद उन्हें आईपीएल में कमेंट्री पैनल में जगह नहीं दी गई। सोनू सूद ने बैट खरीदने के लिए पैसे देकर एक दिव्यांग क्रिकेटर की मदद की। चेन्नई सुपर किंग्स के सभी खिलाड़ियों और स्टाफ की दूसरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। स्पेन और जर्मनी फुटबॉल टीमों के बीच नेशंस लीग का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। आईपीएल के लिए दुबई पहुंचे आर अश्विन को क्वारंटीन पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने इस क्वारंटीन को जिंदगी का सबसे खराब समय बताया। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने दर्शकों के स्टेडियम जाने पर अभी कोई फैसला नहीं होने की बात कही। पाकिस्तान में घरेलू क्रिकेट मुकाबले इस महीने के आखिर में शुरू हो जाएंगे। यामी गौतम की डिजिटल फिल्म्स थर्सडे का ऐलान कर दिया गया, जिसमें यामी एक टीचर की भूमिका में नजर आएंगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी निर्देशक सुधीर मिश्रा की फिल्म सीरियल मैन में काम करते हुए नजर आएंगे। हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट पैटिंसन कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद ब्रिटेन में द बैटमैन सीरीज की अगली फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। कन्नड़ फिल्म उद्योग से जुड़े ड्रग्स मामले में क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी के बेंगलुरु वाले घर पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर काम करने वाले 2 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। भूमि पांडेकर और कोंकणा सेन शर्मा की फिल्म डॉली किटी और वो चमकते सितारे का ट्रेलर जारी कर दिया गया।